श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है मासिक शिवरात्रि का दिन, पोष मास की शिवरात्रि, और ये है साल की पहली शिवरात्रि। आपको मात्र एक बेलपत्र और एक शमी पत्र से इस उपाय को करना होगा। जीवन में कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। महादेव हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जिस कामना से आप इस करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के संपूर्ण उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके घर में धन की कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव को बढ़ाने के लिए और गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करेगा ना, माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव उसके घर में विराजमान रहेगा। उस घर पर कभी भी कर्जा नहीं बढ़ेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? सबसे पहले आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपको चाहिए होगा एक शमी पत्र। पूरा शमीपत्र चाहिए, जिसे आप यहां से तोड़ना, और ये जो पूरा के पूरा गोला में होता है, ये एक शमीपत्र कहलाता है। एक बेलपत्र, एक शमीपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक ताजा जल एकदम लेना, और शिवरात्रि के दिन या तो आप सुबह चले जाइए या शाम को चले जाइए। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया शिवरात्रि तो आज के दिन ही है, कल कैसे है? अगर आप देखेंगे तो मंगलवार के दिन रात्रि को 10:30 बजे के बाद से शिवरात्रि शुरू हो रही है, जिसकी तिथि बुधवार के दिन 5:15 बजे तक है। 5:30 बजे तक इस तिथि के दौरान आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, तो एक बेलपत्र, एक क्षमीपत्र, एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी आप धन संपदा के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले एक लोटा शुद्ध जल आदि देव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, आप हमेशा जब बेलपत्र को समर्पित करते थे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तब कैसे समर्पित करते थे कि डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, परंतु इस वाले उपाय में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग की जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र आपको ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहेगी शिवलिंग की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से समर्पित कर देंगे अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके पश्चात जो आपने एक शमी पत्र लिया है, उस एक शमी पत्र को ऐसे समर्पित करेंगे कि उसकी जो डंडी रहेगी वो इधर की तरफ में रहेगी और पत्तियां जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, यानी कि दोनों की जो डंडियां हैं वो एक दूसरे के तरफ रहेगी, खाली स्थान के तरफ में। ये चीज हमेशा ध्यान में दीजिएगा। दोनों एक बेलपत्र शमी पत्र को यहां पर समर्पित करके अपना दाहिने हाथ की हथेली को जलाधारी से करके अपने दिल की बात, अपनी कामना, धन संपदा की वृद्धि की कामना महादेव जी से कह करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके स्मरण करना है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होती महाराज। उस घर में सदैव वैभव का ही रहता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरे वाला जो उपाय है ना, क्योंकि ये है साल की पहली शिवरात्रि, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपको महादेव जी की असीम कृपा पानी है, क्या महादेव जी की असीम कृपा, महादेव हमेशा आपके साथ में रहे है ना, तो पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप महादेव जी के मंदिर में जाएं, अपनी मनोकामना ना मांग करके सिर्फ इतना सा मांगिए कि हे मेरे देव आदि देव महादेव, आप हमेशा मेरे साथ, मुझे इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत कभी जीवन में पड़ेगी ही नहीं। तो महादेव जी की असीम कृपा पाने के लिए, उनका साथ पाने के लिए आपको ये वाला उपाय सभी लोगों को जरूर करना है इस शिवरात्रि के दिन।
करना क्या है, आपको अपने घर पर इस तरीके से पंचामृत बनाना है। अब पंचामृत कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पंचामृत में 5 चीजें होती है। पहला दही, दूसरा जो लोगे दूध वो लेंगे गौ माता का दूध, ठीक है। तीसरे पर आपको चाहिए होगा घी, चाहे थोड़ा सा ही लेना लेकिन ये भी लेना गौ माता का घी। उसके बाद में आपको चाहिए होगी मिश्री, है ना, आपको मिल जाएगी, और थोड़ा सा शहद। इन सभी को आप जब मिलाओगे ना तब पंचामृत बन जाता है। इसके अलावा आप इसमें मखाने वगैरह जो डालना चाहो डाल दो, लेकिन ये 5 चीजें होती है पंचामृत बनाने के लिए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का शुद्ध जल करके पहुंच जाना होगा सुबह या शाम को जब भी आपको मौका मिले। शिवरात्रि के दिन महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान सेगा उपाय करने का एक नियम, एक तरीका है, और उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जो भी चीज चढ़ी हुई है, चाहे फूल पत्ती वगैरह जो भी आपको चढ़ी हुई है ना, उस शिवलिंग को अच्छे से साफ करना, और उसके पश्चात महादेव शिवलिंग का आपको अभिषेक करना होगा पंचामृत से। तो आपके दोनों हाथों से शिवलिंग को साफ करके पंचामृत से महादेव जी की शिवलिंग का आपको करना है अभिषेक। पूरी की पूरी जलाधारी पर अच्छे से उस पंचामृत को आपको लगा देना है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तव का स्मरण अपने मन में करते रहना है, ठीक है। जब आप अच्छे से पूरी शिवलिंग पर और जलाधारी पर अच्छे से आप अभिषेक कर देंगे ना, उसके पश्चात दोनों हाथों से इस लोटे जल को है और देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, परंतु यहाँ पर जल समर्पित करने का एक खास नियम है, तरीका है। आपको पूरा का पूरा लोटा जल एक बार में समर्पित नहीं करना है, आपको ये 7 बार थोड़ा थोड़ा सा करके जल समर्पित करना है। पहली बार करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार छोड़ेंगे, फिर चौथी बार छोड़ेंगे। ऐसे आपको 7 बार जल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप 7 बार जल छोड़ देंगे, अपने दोनों हाथों को पसार करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपको कामना करनी है कि हे देव आदि देव महादेव, आप हमेशा मेरे साथ में रहिएगा। मुझे जीवन में और किसी चीज की तमन्ना नहीं है, कोई कामना नहीं है। जब तक आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी हो ही नहीं सकती है। बस इतना सा एक काम कीजिएगा, शिवरात्रि के दिन मेरा बाबा इतना भोला है कि वो आप खुले हाथों से जो आपको चाहिए ना वो सब कुछ देगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय आप सब लोगों के लिए खास होने वाला है। अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटक रहा है, हो ही नहीं रहा है, चाहे नौकरी का कार्य हो है ना, चाहे कचहरी का कार्य हो, नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से आप कोशिश कर रहे हो, कोई आपका काम बन नहीं रहा है ना, तो अपने काम को बनाने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, क्योंकि जो आपके कार्य सिद्धि है वही तो आपकी मनोकामना है, उसी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लाल चंदन ले तो इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके, और फिर उसके बाद में जो चंदन निकले आप उस चंदन को निकाल लिया कीजिए, ठीक है। तो पहला काम आपका करोगे, थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है, 1 चुटकी, और 1 चुटकी ही आप लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। इस तरीके से मार्केट में अगर अष्टगंध मिल जाए तो आप अष्टगंध ले लेना, जिसके अंदर केसर भी विकसित होती है, आप ले सकते हैं। तो लाल चंदन, पीला चंदन, इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना, शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो। सबसे पहले जब भी आप कामना पूर्ति कार्य सिद्धि के लिए उपाय करते हैं ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात आप जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप आए हैं ना, उसकी कामना करते हुए सबसे पहले आपको लाल चंदन अपनी अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लगाना है, जो भी आपने घिस करके तैयार किया हुआ है। चाहो तो आप इस तरीके से पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक। अपनी अनामिका उंगली पर थोड़ा सा आपको ये चंदन लगाना है, और इस चंदन की 7 बिंदियां आपको जलाधारी पर कहीं पर भी लगा देना है। किस तरीके से, जैसे मैं आपको यहां पर लगा करके बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से जलाधारी पर कहीं पर भी 7 बिंदियां आपको लाल चंदन की लगानी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तव का स्मरण करते हुए, और उसी वाली उंगली को आपको धोना नहीं है,
पीले चंदन में आपको उंगली को डुबोना है और उसी उंगली से पीले चंदन की 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगाना है। मैं लाल कलर से ही बता देता हूं, यहां पर पीले चंदन की 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये होगी। पीले चंदन की ठीक पीले चंदन से आपको ये 5 बिंदियां लगानी है। अपनी कामना, अपनी कार्यसिद्धि की कामना मन में कहते हुए उसके पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, उन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक चंदन की बिंदी रख करके और एक एक करके आपको ये पांचों की पांचों बेलपत्रियां शिवलिंग पर समर्पित करनी है, इस तरीके से कि सभी की जो डंडी होगी ना वो अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। जिधर आपने चंदन लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर समर्पित कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको हर एक बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशा में आपको रखनी है। आप जिस कामना से करोगे ना वो आपकी कामना पूरी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।